हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आई थिंक आपकी सीटेट की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि आज जो हमारा डेट है वो है 19 अगस्त और सिर्फ इस महीने में हमारे बचे हैं टाइम 9 दिन, 9 से 10 दिन इस महीने में हमारे पास सिर्फ टाइम बचा हुआ है। और आगे का जो टाइम ले तो वो 6 दिन तो आप मान लीजिए रिवीजन का टाइम है। जैसे 6 सितंबर को एग्ज़ाम होना है, लेकिन नंबर ऑफ़ कैंडिडेट अगर ज़्यादा होंगे तो 6 और 7 2 दिन हो सकता है, ऐसा मतलब बोला गया था। तो अभी इसके बारे में तो खैर कुछ नहीं पता है। और मतलब आप मोटा मोटी मानकर चलिए कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का ही टाइम है सीटेट की प्रिपरेशन के लिए। तो आज मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए लाई हूँ जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हो पाई है या थोड़ा बहुत तैयारी हुई है। तो मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि अभी के 10 दिनों में आप किस तरीके से पढ़ें कि आपका जो सीटेट है वो क्लियर हो जाए। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताते चलूँ कि अभी जो है आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। आपको सारी चीज़ें, सारे वीडियोस नहीं कंप्लीट करने हैं। मैं आपको एक तरीका बताऊंगी कि कम से कम 10 दिन में आप अपनी तैयारी को ऐसा करें कि कम से कम ज़्यादा नंबर नहीं, लेकिन अपना जो मार्क पॉइंट है, जो 90 मार्क्स हैं, वो लाकर आप पास कर जाएं। फिर मैं उसके बाद और भी चीज़ें शेयर करूँगी आपसे। तो सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि 10 दिन का टाइम बचा हुआ है। आप जैसे सीडीपी तैयारी आपकी नहीं हुई है, साइंस तैयारी नहीं हुई है या पेडागोजी कोई तैयारी नहीं हुआ है, तो आपको करना क्या है इन 10 दिनों में। आप ये जो, जैसे मान लीजिए कोई सीडीपी पढ़ना चाह रहा है तो सीडीपी के 40 लेक्चर हैं, आप उन लेक्चरों को नहीं देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपका साइंस का आपका 30 लेक्चर है तो आप 30 लेक्चर को आप नहीं देखेंगे, आप कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे। तो मेरा मानना है, मैं आपको सजेस्ट करूँगी अभी आप फोकस कीजिए मैराथन पे। मैराथन भी जो होता है लास्ट में बहुत हेल्प करता है आपकी एग्ज़ाम क्लियर करने को। और मैराथन जो होता है वो 3 घंटा 4 घंटा का होता जरूर है, लेकिन उसमें मेन जो पॉइंट होती है ना, जो चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है, जो चीज़ें ज़्यादा रिपीट की जाती हैं, वो चीज़ मैराथन में होता है। और मैराथन, मैं सच बता रही हूँ, मैराथन करके आप जाएंगे तो इंशाल्लाह, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा नंबर, लेकिन आप 90 मार्क्स लाकर आप पास हो सकते हैं। जैसे मैं अभी बताते चलूँ कि अभी आप देखिए सीडीपी का, देखिए हिमांशी मैम का देखिए या सचिन सर का देखिए कि अभी रिसेंट में कोई सीडीपी का मैराथन उन्होंने डाला है या नहीं। और अगर नहीं डाला है, क्योंकि अभी मैंने देखा नहीं है सीडीपी का, अगर देखी रहती तो मैं आपको बता देती, लेकिन आप चेक कीजिए अगर डाला है तो आप रिसेंट वाला पढ़िए, नहीं तो प्रीवियस ईयर कहने का मतलब 7 फरवरी और 8 फरवरी को जो एग्ज़ाम था उससे पहले उन्होंने मैराथन करा रखा है। क्या कहते हैं, हिमांशी मैम भी और सचिन सर भी। तो आप इन दोनों में से जिन टीचर को आप फॉलो करते हैं या जिन टीचर का पढ़ाना आपको अच्छा लगता है, उनका जाइए 3 से 4 घंटा वाला मैराथन दीजिए, मैराथन कंप्लीट कीजिए। मतलब 3 घंटा या 4 घंटा का जो भी सीडीपी का मैराथन है, आप उसको कंप्लीट कीजिए एक दिन में। और कंप्लीट करने के बाद दूसरे दिन, जैसे एक दिन में आप सीडीपी कंप्लीट कीजिए मैराथन को, और दूसरे दिन जो है आप कम से कम जितने भी सीडीपी के PYQs हैं, सॉरी थोड़ा सा मुझे रुकना पड़ा क्योंकि थोड़ा सा बच्चा मेरा बैकग्राउंड में आवाज़ ज़्यादा कर रहा था, ठीक है। हाँ, तो मैं आपसे क्या बता रही थी कि सीडीपी का मैराथन कंप्लीट कीजिए, और कंप्लीट करने के बाद उसके कम से कम 5 साल की PYQs को एकदम सॉल्व कर लीजिए, कम से कम 5 साल। अब 5 साल कहाँ से, शुरू से या लास्ट से? तो मैं बता रही हूँ 2026 में जो फरवरी में जो एग्ज़ाम हुए, वहाँ से लेके पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कीजिए। फिर उसी तरह आप हिंदी पेडागोजी का मैराथन देखिए। मैं सचिन सर का भी मैंने डाउनलोड किया है, हालांकि मैंने क्लास वाला डाउनलोड किया, 2 लेक्चर मैंने पढ़ रखा है। लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो आप मैराथन देखिए, चाहे हिमांशी मैम का चाहे सचिन सर का, उनका देखिए। और उनका देखने के बाद फिर इसी तरह आपको, अगर आपके पास टाइम है 4 घंटे का, तो मैं आपको कहूँगी तो पहले तो 4 घंटे में आपको मैराथन कंप्लीट करना है। फिर सीडीपी का PYQs 5 साल का कीजिए। नेक्स्ट डे आप हिंदी कंप्लीट कीजिए, फिर 5 साल का हिंदी PYQs बुक से एकदम सॉल्व कीजिए। फिर उसके बाद आप इंग्लिश मैराथन देखिए, जिन भी टीचर से आपको देखना है। मैं इंग्लिश के लिए हिमांशी मैम को फॉलो करती हूँ और हिंदी के लिए भी, और हिंदी में, और इस बार मैंने सचिन सर का भी मैं हिंदी पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, आप एक वीडियो थोड़ा थोड़ा देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि किसका आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है।
ठीक है। तो आप इसी तरह इंग्लिश का कंप्लीट करें, हिंदी का कंप्लीट करें और 5 साल का PYQs करें। ऐसे करके 3 दिन में, एक दिन में CDP और दूसरे दिन उसका पूरा PYQs, ठीक है। फिर 2 दिन हो गया, या रात में अगर समय मिले तो हिंदी कंप्लीट कीजिए, दूसरे दिन उसके PYQs, फिर इसी तरह इंग्लिश कंप्लीट कीजिए, उसके बाद उसके PYQs। हाँ, मैथ्स जो है तो मैथ्स के लिए मैं कहूँगी रोज़ 5-5, 6-6 क्वेश्चंस आप देखिए अभी मैंने टॉपिक वाइज मैथ कराया, आप चाहें उसे भी देख सकते हैं। और 5-5 वाला जो क्वेश्चंस है मैंने 10-12 कराए हैं सिर्फ, आप उसे भी देख सकते हैं। या फिर आप ये कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर नहीं, जो 7 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाले थे उसमें मैंने 17 वीडियोस डाला है, और 17 वीडियोस में समझ जाइए कि मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने 5-5 करा रहे थे। फिर आगे मतलब आप लोग कहने लगे कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ाइए, तो 10-10 क्वेश्चंस मैं कराने लगी। इस तरह से 17 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो वो ओके, तो उसमें मैंने 17 क्वेश्चंस जो है वो मैंने 17 वीडियोस मैंने डाल रखा है। तो 17 वीडियोस में कुछ 5-5 क्वेश्चंस करके, कुछ 10-10 क्वेश्चंस करके, यानी नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं तो 100 एबव है। आप उसे कर लेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। पहले ये जो मैंने रिसेंट वाला अभी डाला है टॉपिक वाइज, उसको देखें और उसमें 5-5 वाले भी क्वेश्चन हैं। फिर उसके बाद 2026 के फरवरी में जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें मैंने 17 वीडियोस डाला हुआ है, और मैं आपको बता रही हूँ उस पर मेरे व्यूज़ 3K, 14K, 5K, 6K, 10K ऐसे व्यूज़ गए। लोगों ने पसंद भी किया था और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस उनके लड़े भी थे। तो प्लीज़ मैथ के लिए आप वो देख लें, और नहीं तो फिर जिस भी टीचर से आप पढ़ते हैं उनसे पढ़ें और 5-5 PYQs रोज़ लगाएं। मैथ्स के लिए आप 5 नहीं लगा सकते हैं, 5 आपको कम लग रहा है तो मैं आपको कहूँगी कि आप 10-10 लगाएं। 10-10 लगाएंगे तो जल्दी होगा। क्योंकि भाई टाइम भी कम है आपके पास। उसी तरह फिर साइंस का मैराथन पढ़े, एक वीडियो मत पढ़िए, क्योंकि एक वीडियो पढ़ेंगे तो नहीं हो पाएगा। साइंस का मैराथन पढ़े और पढ़ने के बाद फिर उसके PYQs लगाएं। यानी अभी ये कौन सा महीना चल रहा है? ये महीना आपका चल रहा है, मैं बता दूं, अगस्त का महीना चल रहा है। यानी आपको अगस्त के इस लास्ट तक 31 अगस्त तक, 31 का ही महीना होता है ना? हाँ, आई थिंक 31 का ही होता है, ठीक है। वैसे अगर नहीं होता होगा तो इग्नोर मारिएगा, लेकिन जुलाई और अगस्त 31 का ही होता है, ठीक है। तो आप इस 31 तारीख तक ये सारे मैराथन और 5-5 साल के PYQs तो कंप्लीट कर लीजिए, ठीक। फिर उसके बाद जो बच जाएगा आपका 5 दिन, 6 सितंबर से एग्ज़ाम है, उस 5 दिन में फिर से आपको उन सारे मैराथन को रिपीट मोड में देखना है, स्पीड बढ़ाकर। पहले आप स्पीड घटा कर देखें, जैसे आपको नहीं समझ में आता है तो आप 1.2, 1.3 करके देखें। जब दोबारा देखेंगे 1 सितंबर से तो आप अपनी स्पीड जो है वो 1.5 करके देखिएगा, या 1.6 करके। मैं 1.6 पे ही देखती हूँ। कुछ चीज़ें लगता है कि ज़्यादा टीचर जल्दी पढ़ा रहे तो 1.5, 1.4 करके भी मैं वीडियोस की स्पीड को देखती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। प्लीज़ इस स्ट्रेटजी को आप अपनाएं, इंशाल्लाह आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। इन 10 दिनों में एक मैराथन कंप्लीट कीजिए, दूसरे दिन उसके 5 साल का पूरा PYQs, अगर उसी दिन आपको टाइम मिलता है तो उसी दिन 5 साल के PYQs। फिर उसके बाद एक एक सेक्शन, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, और ऐसे करके 5-5 करके कर लेंगे। फिर 6 दिन में हम लोग को रिवीजन करना है, ठीक है। और मैं आपको कल जो है मैं आप लोगों को बताऊंगी कि OMR को कैसे फिल किया जाता है। तो प्लीज़ कल का वीडियो जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। कुछ लोगों का एग्ज़ाम अच्छा होने के बावजूद भी रिज़ल्ट नहीं आ पाता है, क्योंकि वो OMR सीट को गलत सही भर कर आ जाते हैं। तो अगर आप पहली दफ़ा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो मैं कल वीडियो डालूंगी, तो प्लीज़ आप लोग OMR वाला ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो ये थी जिनकी तैयारी बिल्कुल भी मतलब नहीं है उनके लिए। हाँ, जैसे कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मुझे अगले साल प्रिपरेशन करना है, तो अगले साल के लिए मुझे स्ट्रेटेजी बताइए पेपर 1 और पेपर 2 के लिए कि मैं कैसे करूँ, कहाँ से करूँ। तो देखिए, अगले साल के लिए मतलब अगले साल का मतलब नेक्स्ट सीटेट के लिए अगर आपको तैयारी करना है तो मैं आपको बताते चलूँ, CDP जो मैं फॉलो करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। CDP मैं हिमांशी मैम से पढ़ती हूँ, और अभी मैं सचिन सर को भी फॉलो कर रही हूँ। हिमांशी मैम वाला कंप्लीट हो गया, अब मैं सचिन सर वाला फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। तो CDP देखिए, CDP मैं बता दूं, CDP हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी, ये जो 3 चीज़ हैं, ये आप हिमांशी मैम और सचिन सर दोनों का आप पढ़ सकते हैं, दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे। साइंस के लिए आप पपिल टीचर काजल धामी मैम को फॉलो कर सकते हैं,
मैथ्स के लिए आप रोजगार विद अंकित का जो टीचिंग वाला चैनल है उस पर जाकर देख सकते हैं, या केडी लाइव पर भी मैथ्स का कंटेंट देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और मैं आपको बताते चलूँ कि एग्ज़ाम में बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। पिछली बार जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पिछली बार जैसे दिमाग में आता होगा कि मैथ्स भी आप ठीक ठाक करा ले रही हैं और पढ़ भी ले रही हैं। मॉक में अभी जो मेरे नंबर हैं, अभी देखिए मॉक का मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, 2.5 घंटा। मैंने अभी तक सिर्फ 3 मॉक दिए। पहले में मेरा 91 की 93 आया था, दूसरे में 107 आया था, तीसरे में 110 आया। लेकिन अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी 2-4 दिन के बाद मैं दूंगी। अभी मैं से PYQs पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, आप करिए एक मैराथन करने के बाद। ठीक है, प्रीवियस ईयर मेरे साथ हुआ क्या था तो वो मैं फिर से आपको बता दूँ कि देखिए प्रीवियस ईयर भी ना मेरे जो लास्ट मॉक है ना वो 115-117 तक गए थे, लेकिन क्यों उसके बाद नहीं हो पाया। मेरी क्या हो गई थी, एग्ज़ाम में कुछ डिस्टरबेंस हो गया था। जो इन्विजिलेटर थे वो OMR देने में लेट किए, OMR बनने में 5-10 मिनट चला गया। फिर से CDP में मैंने 45 मिनट ले लिया। मतलब एग्ज़ाम सेंटर भी बहुत ज़्यादा दूर पड़ा था, ठंडी भी बहुत थी। उससे एक दिन पहले मेरा क्या कहते हैं इंटर्नशिप एग्ज़ाम था, क्या कहते हैं वो जो कॉलेज में जाते हैं हम लोग B.Ed के बाद कॉलेज में जाते हैं पढ़ाने के लिए, वो वाली चीज़ थी। ठीक है, प्रैक्टिकल था। तो इन सब चीज़ सब कुछ इंक्लूड करते हुए कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में मैं पैनिक कर गई और मेरी एग्ज़ाम जो है वो बहुत गंदा गया। लास्ट में 15-20 मिनट ऐसे ही, 10-15-20 मिनट ऐसे ही, 10 से 15 मिनट के बीच में ही मेरा टाइम बचा था, जिसमें मुझे साइंस भी करना था, हिंदी भी करना था, इंग्लिश भी करना था। तो कहाँ से हो पाता, आप ही सोचिए। वैसे आपको करना क्या है, आपको हर एक सेक्शन में जो ईजी वाले सेक्शन है हिंदी और इंग्लिश में आप कोशिश कीजिए 20-20 मिनट का टाइम लेने का, या 25-25। CDP में आप 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लीजिए, मैथ्स में 10 मिनट एक्स्ट्रा, और साइंस में जो ईजी वाला सेक्शन है या आपको CDP ईजी लगता है तो आप उसमें कम टाइम लीजिए, और मैथ आपको टफ लगता है तो मैथ के लिए थोड़ा सा टाइम बचाइए। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग अपनी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। एग्ज़ाम से पहले मैं बताऊंगी एग्जामिनेशन हॉल में आपको कैसे बैठना है, क्या करना है और क्या क्या चीज़ें, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही, समय कम बचा है, कम समय के हिसाब से मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दिया है, तो प्लीज़ आप उसको फॉलो कीजिए। अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े तो मेरी ये स्ट्रेटेजी अपनाइए, क्योंकि मैं भी अब यही कर रही हूँ, क्योंकि लगभग मेरी चीज़ें कंप्लीट हो गई है। हिंदी इंशाल्लाह आज कंप्लीट हो जाएगी। मैथ्स पेडागोजी आज सुबह में मैंने एक लेक्चर पढ़ा, कंप्लीट हो गई मैथ्स पेडागोजी। हालांकि मैथ्स पेडागोजी मैं कर लेती हूँ, ठीक है, पहले भी कर लेती थी, और काजल धामी मैम से पिछले साल भी पढ़ा था। और साइंस पेडागोजी भी कंप्लीट हो गई, साइंस भी लगभग कंप्लीट हो गई, 4-5 जो है बचे हुए। अब मुझे ये लग रहा है कि अब जो है मैं जो CDP के PYQs मैम लोग करा रही हैं, सचिन सर भी करा रहे हैं और हिमांशी मैम, उसको देखूंगी। साइंस का मैराथन देखूंगी, हिंदी मैराथन देखूंगी, इंग्लिश मैराथन देखूंगी, PYQs देखूंगी और PYQs करूंगी। अभी के मेरे यही रहेंगे, और लास्ट में बस रिवीजन 6 दिन। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। और प्लीज़ आपकी तैयारी कितनी हुई है, किस चीज़ में आपको डर लग रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाय बाय।